प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संभल पहुंचेंगे और श्री कल्की धाम मंदिर का जो शिलान्यास है वो कार्यक्रम होना है। उससे पहले जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, उनका आना जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त वृंदावन से जो तशरीफ लाए हैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, उनसे हम बात करते हैं। सर, ये हम जानना चाहेंगे कल का जो कार्यक्रम है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अयोध्या में पहले प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया, उसके बाद यूएई में एक मंदिर का वो उद्घाटन करके आए और अब संभल आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सनातन धर्म के रूप में किस तरह से देखें? जो लोग भारत में हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, यूएई में दिव्य मंदिर का निर्माण होना, वास्तव में इस्लाम धर्म क्या है इस बात का परिचय भी मिला। कितना सहिष्णु। और जिस बात की चर्चा हम सदा करते आए कि हम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, हम हमारे वीर अब्दुल हमीद, हम हमारे रस खान, हम इनके वंशज हैं, लेकिन बाबर के वंशज हम होने को राजी नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है, जो हमारे घर को लूटे, जो हमारे घर को तोड़े, हम उनके पक्ष में कैसे खड़े हो सकते हैं? तो 145 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री जी के इन निर्णयों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की खोई हुई अस्मिता, गौरव और संस्कृति को लौटाने का प्रयत्न किया है। और ये संस्कृति भारत की 145 करोड़ लोगों के लिए नहीं, 8 अरब पूरे विश्व के लोगों के लिए है, क्योंकि सनातन धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। मुझे लगता है भारत विश्वगुरु था और भारत से सब ज्ञान लेकर सुखी और संपन्न रहते थे। भारत का वही दौर पुनः आ रहा है। भारत के समस्त लोगों से मैं ये कहूँगा, किसी के बहकावे में मत आइए, बल्कि एक मोहब्बत, एक प्रेम का जो दीपक जलाया गया है, आइए हम सब ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जला करके दीपावली और शब बारात एक साथ मना देते हैं। आप क्या समझते हैं, विपक्ष के नेता चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इस विपक्ष के जो नेता हैं बड़े बड़े, वो अयोध्या नहीं गए, निमंत्रण आने के बावजूद नहीं गए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। और यहाँ पर भी आचार्य प्रमोद कृष्ण बता रहे हैं कि उन्होंने सभी नेताओं को भेजा है, लेकिन आने की किसी की संभावना नहीं है विपक्ष के नेताओं की। बड़े ऐसे नेता विपक्ष के जो खुद सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं को? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भारत में जितने भी दल हैं, वो संवैधानिक तौर पर पंजीकृत हैं। कोई पाकिस्तान का नहीं है, चाइना का नहीं है। इसलिए संवैधानिक तौर पर सिद्ध है कि वो सभी भारत के दल हैं। सबको लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव लड़ने का अधिकार है और जनता को चुनने का अधिकार है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भारत की मूल भावना को नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ पा रहे हैं कि मैं अभी भी तुष्टीकरण से, वोटों के ध्रुवीकरण को करके सरकारें बना ले जाऊँगा। पर मुझे अब दूसरा भारत दिखाई पड़ रहा है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब एक साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें भारत को विश्वगुरु बनाना है, हमारा भारत मजबूत होना चाहिए। हम भारत के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। तो कहीं न कहीं भारत के नब्ज़ को पढ़ने में और पकड़ने में वो चूक रहे हैं। मेरा तो उनसे भी आह्वान है कि आप नब्ज़ को पकड़ें, वापस आएँ। एक सबल विपक्ष का होना बड़ा ज़रूरी है लोकतंत्र में। सबल विपक्ष होगा तो सरकारें अच्छा काम करेंगी। परंतु मुझे लगता है कि वो दल के दलदल से भारतीय दिल की बात को नहीं समझ पा रहे, दल के दलदल में फँस गए हैं। कभी-कभी दल के दलदल से ऊपर उठ कर के भारतवासियों के दिल की बात करनी चाहिए कि भारत के दिल में क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे दल धीरे-धीरे इस बात को समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो उनका परिणाम भी उनको मिल रहा है। और कोई भी दल हारने के लिए या गंवाने के लिए खड़ा नहीं है। मुझे लगता है जल्दी ही सीख मिलेगी और वो भारत की जनता के साथ खड़े होंगे। किसी दल के विपक्ष में होना अलग बात है, पर दल के बाद भारत के विपक्ष में हो जाना, भारत के बाद देवताओं की और भगवान के विरुद्ध हो जाना, ये पतन होता है। उस पतन से उठने की जरूरत है सबको। एक राजनेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म का कार्य भी बखूबी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनेता होने के बावजूद धर्म का जितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारी गीता में ये लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति में जब कोई विशेष गुण है तो समझ लेना मेरी विभूति है। और मनुष्यों में राजा में हूँ, जो सबका ध्यान रखता हो प्रजा का।
मुझे लगता है उनमें भगवान श्री कृष्ण का अंश तो है ही है, और वे दैवीय शक्ति और भगवान के विशेष दूत हैं, ये सभी समझ रहे हैं, संत भी समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, और भारत का कायाकल्प करने के लिए आए हैं, और भारत के कायाकल्प से पूरी दुनिया का कायाकल्प जुड़ा हुआ है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, शांति, प्रेम और आनंद का धर्म, सनातन धर्म जब पूरी वसुधा पर फैलेगा, अपना संदेश देगा, तो सारे दुनिया के लोग आनंदित होंगे, आह्लादित होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शतायु हों और भारतवर्ष के साथ साथ ग्लोबल लीडर बन करके पूरी दुनिया के लिए काम करते रहें। हमारे उत्तर प्रदेश की यही उनके लिए प्रेम, स्नेह, प्रार्थना और आशीर्वाद है, और मुझे लगता है लाखों संतों का यही आशीर्वाद है। देखिए, सदगुरु का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो जरूर उन पर जो है दैवीय शक्ति है, और उनके विरोधी जो है, जो विपक्ष है, वो देश की भावना को नहीं समझ रहा है, और विपक्षी दल अगर देश के सनातन धर्म की भावना को नहीं समझेंगे तो उनको बहुत देर हो जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति में आगे हैं, उसी तरह से धर्म के कामों में भी आगे। वैदुर रहमान, न्यूज़ नेटवर्क, संभल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।